and I'm here to review a good vibe natural products. So मैं ये चीज़ पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये रिव्यू पेड नहीं है। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं ये पैसे लेकर के आप लोगों को गुड वाइब्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसे खर्च करके मंगवाए हैं और मैंने इसे अब 1 हफ्ते तक यूज़ किया है अपनी स्किन पे, और जो मुझे रिजल्ट्स दिखे हैं, एडवांटेजेस दिखे हैं, डिसएडवांटेजेस दिखे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, मैंने पर्पल एप्लीकेशन से मंगवाए थे। आप सबने सुना होगा पर्पल के बारे में। सो पर्पल पे ना ऐसा होता है कि जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे आपका एक ब्यूटी प्रोफाइल आता है। तो जब आप अपनी ब्यूटी प्रोफाइल एडिट करोगे ना, तो उस हिसाब से पर्पल आपको आपकी स्किन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स देता है। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं सब अपनी स्किन के हिसाब से मंगाए हैं। बिकॉज होता है ना, जब आप किसी स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप बाहर कहीं जाते हो या फिर ऐसे कुछ कोई आपके घर पे आ रहा है, आपको देख रहा है, तो वो आपको सजेशंस देने लग जाते हैं कि बेटा ये लगा लो, DIYs बताएंगे और कोई प्रोडक्ट बता देंगे। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी रेंज से बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, और कुछ होते हैं जो ठीक है DIY होते हैं, वो हो जाते हैं घर की चीज़ों से, बट कभी कभी रिजल्ट नहीं मिल पाता। पर जब आप लोगों को कोई ऐसे कहता है ना कि आप ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा एक तो हर्ट होता है यार, मैं समझ सकती हूँ, हर्ट होता है, और फिर लगता है कि चलो ठीक है, अगर बोल रहे हो सकता है होता होगा, फिर आप ट्राई करने लग जाते हो। पर आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखता ना, तो आपको और वो लगता है गंदा, एक होता है ना, हर्ट होता है कि यार ऐसी क्या मेरी स्किन में इशू है। क्योंकि मैं खुद स्किन प्रॉब्लम से सफ़र करती हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ। बिकॉज मेरी जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। आपको मेरे स्किन पे भी ऑयल दिख रहा होगा, दैट T-zone एरिया एंड दैट चिन एंड दैट्स चीक बोन्स, है ना। तो इन पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑयल आता है। सो और मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, क्लॉग पोर्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, और डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी स्किन में। सो मैंने सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा सुना गुड वाइब्स के बारे में, तो मैंने सोचा ठीक है, ओके, हाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, कुछ भी नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस में मुझे इफेक्ट्स दिखते हैं अपने फेस पे, बहुत ही ज़्यादा जब मैं यूज़ करती हूँ 4 मंथ्स 5 मंथ्स, तब कहीं जाके मुझे रिजल्ट दिखता है। बट मैंने सोचा ठीक है, ओके, मैं यूज़ कर लेती हूँ गुड वाइब्स। तो मैंने यूज़ किया है, 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे यूज़ किए। मैंने 9 अगस्त से शुरू किया था ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, और आज मुझे टोटल 7 डेज़ हो गए हैं। और जो भी रिजल्ट आए हैं मेरी स्किन पे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप लोगों के सामने ही इन प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन पे यूज़ भी करूँगी। जैसे अभी आप खुद देख सकते हो, मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लिपस्टिक। एंड ये जो आप शाइन देख रहे हो ना, ये हाईलाइटर नहीं है, ये कोई हाईलाइटर नहीं है, ये सिर्फ ऑयल है मेरी स्किन का, जो कि सिक्रीट होता रहता है। सो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये रोज़िप का डीप क्लेंजिंग फेस वॉश, जो कि मैंने पर्पल से, ये भी मैंने पर्पल से ही मंगवाया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये, सीरियसली गाइस, इतना अच्छा है ना ये। एक तो ये पैराबेन फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, और बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन पे। ये जेल फॉर्म में आता है, ये फोमिंग फेस वॉश नहीं है, ये बहुत ही जेल फॉर्म में आता है, और इतना मॉइस्चराइजिंग है। ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन का जो टोन होगा वो लाइट करेगा, स्किन रेडियंस करेगा, और क्लॉग्ड पोर से डील करेगा, और आपका जो स्किन होगा उसे मॉइस्चराइज करेगा। बहुत सारी क्लेम्स करता है ये। तो मैंने सोचा ठीक है यार, जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जो इसका पर्सोना था ना, जब आप ऑर्डर करते हो ना पर्पल पे, तो आप जब प्रोडक्ट के बारे में जब डिटेल्स में जाते हो तो वहाँ पे आपका पर्सोना दिखाता है, लो, मीडियम एंड हाई। जो मैं प्रेफर करूँगी, जब जो भी प्रोडक्ट्स आपके हाई पर्सोना पे हैं, आप उन्हें परचेज़ करिए, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। सो मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, और ये हाई था मेरा पर्सोना, सो मैंने कहा ठीक है, इसको परचेज़ करना है। बट सीरियसली गाइस, जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ ना फेस पे, इट्स मिरेकल गाइस, मतलब बहुत अच्छा, इतना जेंटल है, मतलब इतना प्यारा ग्लो आता है मेरे फेस पे इसको इस्तेमाल करने के बाद। सो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ पहले, देखिए, ओके ओके, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, देखिए, ओके। इतने से अमाउंट में आपका पूरा फेस ये क्लीन कर देगा। सो मेरे पास थोड़ा सा पानी है यहाँ पे, मैं पहले अपने फेस को थोड़ा सा वेट करूँगी, फिर आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। आपको बस मुश्किल से 2 मिनट मॉइस्चर इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करना होता है, और आपको थोड़ा सा भी ये हार्श नहीं लगेगा आपकी स्किन पे। बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, मुझे ऑयली स्किन है मेरी, तो मुझे लगता है कि हाँ, बिकॉज ऑयली जब स्किन होती है ना, तो आप ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ज़्यादा अगर आप ड्राई प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो फिर आज
ऑयल, आपकी जो स्किन से जो ऑयल होगा वो और ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो जब और ज़्यादा ऑयल जनरेट होने लगेगा ना आपकी स्किन से, तो फिर वो और अच्छा नहीं होगा, फिर आपकी स्किन पे और ज़्यादा एक्ने आएगा। तो मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ऐसे मसाज करते हुए वो करने में। सो मैं पहले अच्छे से फेस वॉश करके आती हूँ। मेरा मसाज वैसे बेसिकली हो गया है, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा भी फोम नहीं है, ये क्लेंजिंग जेल टाइप का है, ठीक है। और ये ऐसे ही आपको करना है, इसमें आपको ज़्यादा, आप अगर आप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें फोम नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फोमिंग फेस वॉश नहीं है, ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है और ये क्लेंजिंग जेल टाइप का है, ठीक है। तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपका फेस पे फोम नहीं आ रहा है, मतलब आपको थोड़ी क्वांटिटी और चाहिए, ऐसा नहीं है। इतनी सी क्वांटिटी में ये आपको बहुत अच्छा ग्लो देगा आपके फेस पे। ओके, सो हो गया है फाइनली। तो मैं अभी फेस वॉश करके आने से फिर आपको रिजल्ट देगा। मैं अपना फेस ड्राई आउट कर लूँगी, ठीक है। सो एज यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, तो जो भी शाइन था, जो भी ऑयल मेरे फेस पे थोड़ा सा भी जो जनरेट हुआ था, वो अच्छे से ख़त्म हो गया है फिलहाल, ठीक है। तो अब मैं, मेरे हिसाब से मैं फेस वॉश को बहुत ही अच्छा कहूँगी। मुझे, मेरे हिसाब से मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, क्योंकि जिस टाइप की मेरी स्किन है सेंसिटिव, उसके लिए मुझे जेंटल फेस वॉश ही चाहिए होता है। मैं हार्श फोमिंग फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकती। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपको क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, आपको ऑयली स्किन है आपकी, तो आप इसको ट्राई दे सकते हैं। जहाँ आप इतने पैसे स्पेंड करते हो तो आप इसको ट्राई क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। सो जैसे कि मुझे इसके प्राइस पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 96 रुपीज़, या 96 रुपीज़ पड़ा था मुझे 120 ml। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कॉस्टली है, बिकॉज ये बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ रोज़ का मॉइस्चराइजिंग रिच फेस क्रीम। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ओके, इसका जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में, जैसे कि फेस वॉश आपको कम क्वांटिटी में ही आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है, वैसे ही ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करेगा। ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। ओके, ये टोटल 50 ग्राम है, तो अगर आप 50 ग्राम मंगवाते हो तो ये कुछ इस टाइप की आएगा बॉटल में, मतलब सॉरी कंटेनर में। ओके, सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। जैसे कि मैंने और भी एक मॉइस्चराइजर्स यूज़ किए हैं, तो आप मॉइस्चराइजर को एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइजर तो आप यूज़ कर ही सकते हो, कभी कभी एज आप नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो उन्हें। जैसे आप अगर उन्हें एज अ DIY कुछ भी करके उसमें, जैसे मैं उनके बारे में बात करूँगी अगली वीडियोज़ में बात करूँगी, बट उनमें आप एज अ DIY भी यूज़ कर सकते हो। बट इसको आप सिर्फ एज अ डे क्रीम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा है ना, ये स्वेट थोड़ा सा आपकी फेस पे थोड़ा सा स्वेट लेकर के आता है, जो कि पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी स्किन पे मतलब स्वेट अगर आता है ना, तो वो थोड़ा मतलब पैची पैची सा लगने लग जाता है। जो भी मेरे प्रोडक्ट मैंने अपनी स्किन पर उसमें अप्लाई किया होता है वो मतलब बहने लग जाता है, तो वो मेरे हिसाब से किसी को नहीं अच्छा लगेगा अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है अपनी स्किन पर और वो बहने लग जाए स्वेट की वजह से। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। अगर मैं पंखे में भी बैठी हूँ, AC में भी बैठी हूँ, तो भी मुझे स्वेट आना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट, मतलब अगर आपको स्वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको स्वेट से प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप इसको परचेज कर सकते हो, बिकॉज फिर ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये डार्क स्पॉट को कम करता है, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्ने से हील करता है और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, ठीक है। तो इसकी जो चीज़ें हैं, एक टोन्स ऑफ द स्किन, ठीक है, ये आपकी स्किन को टोन्स में थोड़ा लाइट कर देगा, 1 टोन 3 टोन। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को भी कैसे आपकी स्किन पे वर्क कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ कहा नहीं है, क्लेम नहीं किया कि आपकी स्किन को 2 टोन्स लाइटर कर देगा, 3 टोन्स लाइटर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए 1 टोन लाइटर हो सकती है, कंफर्म नहीं है, बट आप टोन्स पे मत जाइए, बिकॉज मेरे हिसाब से गोरे होना कोई ब्यूटी नहीं है। अगर आप ग्लो कर रहे हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, तो दिस इज़ अ रियल ब्यूटी। ओके, गोरे हो जाना दिस इज़ नॉट अ ब्यूटी। तो मेरे हिसाब से कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप चाहे फेयर हो, डस्की हो या नॉर्मल हो, बहुत अच्छे हो, यू आर ब्यूटीफुल। ओके, सो हाँ, दिस क्रीम इज़ गुड फॉर डे यूज। ओके, सो लेट मी शो द टेक्सचर। ऐसे कुछ आएगा पैकेजिंग में, तो इसे भी निकालना होगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। मैंने यूज़ की है थोड़ी, तभी जैसे थोड़ी साइड से खाली हो गई है। ओके, सो आपको सिर्फ इतना अमाउंट लेना है इसका, ठीक, ज़्यादा आपको इसे नहीं लेना है, बिकॉज ये बहुत, मेरे हिसाब से अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू कैन टेक इट, और अगर आपकी ड्राई नहीं है तो आप ज़्यादा मत लीजिए, बिकॉज फिर आपकी स्किन पे स्वेट आ सकता है और फिर हो सकता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ट्राई में आप जितना कम अमाउंट लोगे उतना अच्छा होता है। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी स्किन है, आप कैसे उस पर कितना क्या लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ओके,
I just love to apply cream on my eyes, okay, from childhood, so I can't change it. ओके सो डाउन, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा देगा आपको लुक, बहुत ही मतलब क्रीम फॉर्म में है, बहुत सॉफ्ट कर देगा आपकी स्किन को, ठीक है। यू कैन सी ऐसा लगने वाला है आपका फेस, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अच्छा है ये प्रोडक्ट डे यूज़ के लिए। अगर आप इसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो या फिर आप और भी एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर रहे हो, देन यू कैन यूज फॉर इट, इट्स अमेजिंग, देन इट्स अमेजिंग। बिकॉज जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हो जो मतलब थोड़ी मॉइस्चराइजिंग होती है तो वो अच्छा होता है, सो यू कैन गो फॉर इट। ये भी मैंने पर्पल से ही मंगाई थी। सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ सबका मैं ये डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। ये भी नो पैरेबेन्स, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, मतलब क्रुएल्टी फ्री है, पैरेबेन्स नहीं है, सल्फेट नहीं है। और ये क्लेम करता है कि ये आपकी एक्ने से फाइट करेगा, ये आपकी स्किन को लाइट करेगा, ब्राइटन अप करेगा, और मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही ये क्लेम करता है। आप इसको एज अ हेयर जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैंने आज तक कोई भी जेल अपने बालों में अप्लाई नहीं किया है, मुझे पसंद ही नहीं है अपने बालों में कोई भी जेल अप्लाई करना, तो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई हेयर। सो मैं इसे अपनी स्किन पे ही अप्लाई कर रही हूँ मेरी 7 दिनों से, मुझे 7 डेज़ हुए इसे यूज़ करते हुए। बिकॉज जब मैंने पर्पल खोला ना तो ये सबसे ऊपर था, मतलब होता है ना आपको रिकमेंडेशन जब आती है तो ये सबसे ऊपर था। मुझे लगा कि ठीक है, इसमें बेस्ट सेलर का भी टैग लगा हुआ था, मुझे लगा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी आपको उसको दिखा देती हूँ। मेरे हिसाब से ये मुझे ट्रीट कर रहा है अच्छा। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ओह माय गॉड, इसकी स्मेल ऐसा लगता है ना कि आपने कोई ऑरेंज जूस से भरा कोई ग्लास है, आप उसे स्मेल कर रहे हो, इतनी हार्ड ऑरेंज की स्मेल है। मेरा मन करता है ना जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरा मन करता है इसको खा जाऊँ, बिकॉज ओके सॉरी। सो ऐसा कुछ जेल है, ये जेल फॉर्म में है पूरा, ओके। सो ये आपकी एक्ने से डील करेगा। आप अगर एज अ हेयर जेल से चाहो तो आप लगा सकते हो, एक्ने से डील करेगा। आपको कोई भी हेयर इशू होगा तो वो भी आपको ठीक कर देगा। आपके स्किन के बाकी जो रिंकल्स हैं, साइंस ऑफ एजिंग है, उन सबसे भी ये ट्रीट करता है। सो यू कैन गो फॉर इट। और ये भी जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही जेंटल सा, बहुत ही सॉफ्ट सा। आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई क्रीम नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो, इट विल डू अ वंडर, ओके। सो अप्लाई इट। वो बहुत अच्छे से मसाज करना होगा इसे, जब तक ये आपके अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, ओके। इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मसाज करना है अपनी स्किन में। एक्चुअली ना हर प्रोडक्ट को अप्लाई करने का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप कभी भी एसेंशियल ऑयल्स नहीं लगा सकते अपनी स्किन पे, आप कभी भी डे क्रीम नाइट क्रीम नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे कि आप रात को डे क्रीम नहीं अप्लाई कर सकते, ओके। सो मैं अभी ना आपको सारे प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जिन्हें मैं अपने नाइट के रूटीन में शामिल करती हूँ, जिन्हें मैं अपनी डे के रूटीन में शामिल करती हूँ, उन्हें मैं अभी आपको एक साथ दिखा रही हूँ डे में, ओके। सो मे बी इफेक्ट, बट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये मैंने खुद डिसाइड किया है कि मुझे कौन सी चीज़ अपने कौन से रूटीन में रखनी है। ऐसा कुछ गिवन नहीं था कि आपको जेल को नाइट रूटीन में रखना है, क्रीम को डे में रखना है, एसेंशियल ऑयल्स को रात में, ऐसा कुछ इसमें गिवन नहीं था। आप जब चाहो जैसे लगा सकते हो, बट बस ये कि आप किस टाइम से आप एक साथ सारा नहीं अप्लाई कर सकते ना, एक बहुत ही मोटी लेयर जनरेट हो जाएगी आपके फेस पे, ओके। सो यू कैन सी जस्ट गिव अ ग्लो ऑन माई फेस, ओके। आप ग्लो देख सकते हो मेरे फेस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, है ना। आप मेरी नोज देखो एंड दिस cheek bones एंड चिन एरिया, वो जो शाइन होता है ना, ऐसा लगता है कि आपने इल्यूमिनेटर हाइलाइटर लगा लिया है और दैट्स इट। आपको एक यही ग्लो चाहिए होता है, जब आप मेकअप भी करते हो तब आपको एक यही ग्लो चाहिए होता है अपने फेस पे। तो आप इसको एज अ मेकअप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे एज अ DIY में, जैसे आप कोई फेस पैक लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, आप इसको उसमें मिक्स करके अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा और अच्छा है मेरे हिसाब से। थम्स अप, मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोडक्ट और मैं इसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करने वाली हूँ। एज एलोवेरा जेल जैसे मैं यूज़ करती हूँ वैसे इसे भी करने वाली हूँ। ये मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट गिव्स अ ग्लो और इट्स टू स्मूथ एंड जेंटल कूलिंग इफेक्ट माय गॉड, ओके। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रोज हिप का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है इसके बारे में बताते हुए। उनका ये फेवरेट ब्रांड है, ओके। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये,
लोग इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं, एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ करते हैं। मतलब उनने अपने पूरे डे और नाइट रूटीन पूरा इसी पे डिपेंड रखा हुआ है कि अगर उनको कुछ भी ना मिले और उनको सिर्फ ये मिल जाए तो वो अप्लाई करके इसको खुश रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो, एक अलग ही ग्लो दे देता हूँ आपके इस पर। मैंने कहा ठीक है, मुझे ट्राई। तो ये है गुड वाइब्स का रोज़ है रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, इसे एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। मतलब जब आप वर्कआउट पे जाओगे तो ये भी आपको बेस्ट सेलर मिलेगा। मुझे ये और ऑरेंज जेल बेस्ट सेलर में लिखा था, तो मैंने इसे भी परचेज़ किया। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीरियसली मुझे ये पसंद आया। इसका टेक्सचर जो है ना, आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज ये आपको जब अपनी स्किन पे आपको कुछ लगाना है तो आपको चाहिए होता है कि बहुत मॉइस्चराइजिंग हो, हाइड्रेटिंग हो, और मुझे पसंद है अपनी स्किन को हाइड्रेटिंग रखना। तो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इजी टू अप्लाई होती हैं, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये जो इसका टेक्सचर है ना, ये बहुत सॉफ्ट है, ऑयल भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है। सिरम भी मैंने यूज़ किए हैं बहुत, बट ये सिरम टाइप भी नहीं है, ये कुछ अलग ही है इसका टेक्सचर। बहुत ही अच्छा टेक्सचर लगा मुझे और इट्स टू ईजी टू अप्लाई। ओके, आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेनी है अपने फेस पे। अभी मैंने जो हाथ पे लिया था मैं आपको वही लेके लगा के दिखा रही हूँ। सो यस, यू कैन सी टू सॉफ्ट। अगर आप इसे एज अ फेशियल सीरम यूज़ करते हो बिफोर मेकअप, सो माय गॉड, आपको कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने फेस वॉश किया है उसके बाद आप एक नॉर्मल क्रीम लगाइए, फिर आप इसको अप्लाई करके अपना पूरा मेकअप अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और आपकी स्किन में बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा ग्लो देती है आपके फेस पे। ठीक है, तो ये मुझे अच्छी लगी और कॉस्ट 146 रुपीज़ या 146 रुपीज़। तो ये हाँ मुझे अच्छी लगी और ये एक्ने से भी डील करती है, आपकी स्किन को लाइट्स अप भी करती है और हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी है, आप इसको बालों में भी लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये ना कि अगर आपके कहीं पेन हो रहा है यहाँ पे या फिर कहीं भी हल्का फुल्का अगर पेन हो रहा है तो आप इसको ना किसी भी अपने कैस्टर ऑयल में या फिर किसी चीज़ में मिला के या फिर आप चाहो से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। बट आई वुड से कि आप किसी कैस्टर ऑयल में या फिर नॉर्मल किसी ऑयल में इसको मिला लो, बट प्लीज़ मस्टर्ड ऑयल में मत मिला लेना। ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया, आमंड ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इन सब में इन्हें मिला लो और फिर इसे अप्लाई कर लो। जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे रिस्ट पे पेन हो रहा है तो आपने कैसे यहाँ पे अप्लाई कर लिया ना, थोड़ा बहुत अगर पेन है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पेन है तो तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिर वो जो सजेस्ट करे आपको वो करना चाहिए। पर अगर जो आपको थोड़ा बहुत पेन है यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर मान लीजिए यहाँ होता है कभी कभी कुछ लोगों को, या फिर अगर जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ इट एज अ मसाज ऑयल। अगर आप थोड़ा सा लेकर के यहाँ पे मसाज कर दोगे 2 से 3 मिनट के लिए तो वो आपको 5-10 मिनट में बहुत अच्छा रिलीफ देगा। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ हेल्पफुल। सो यू कैन यूज़ इट एंड इट मेनी वेज। आप इसे बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा, सो यू कैन गो फॉर इट। ओके, ये भी पर्पल पे है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम। दिस इज़ फॉर डार्क सर्कल्स। इसमें ये क्लेम करता है कि ये डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है और ये रिंकल्स के लिए भी अच्छा है, साइंस ऑफ एजिंग्स के लिए भी अच्छा है, इसका भी सारा क्लेम करना है। सो मैंने सोचा मेरी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो डार्क सर्कल्स हैं, मुझे दिख रहे हैं कैमरे में भी ना, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है यार, मैंने अंडर आई जेल्स यूज़ किए हैं बट नहीं होता है, मैंने कहा ठीक है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर आप आलू का रस लगाते हो तो वो फ़ायदा करता है अंडर आई पे, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। मेरे को कोई भी DIY कुछ भी नहीं सूट करता मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्यूकम्बर है, लेमन है, तो ये सारे नेचुरल हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये पैराबेन फ्री, क्रूएल्टी फ्री है, अंडर आई सीरम है ये। तो ये क्लेम करता है कि आपके कुछ यूजेस में ये आपके अंडर आई जो डार्क सर्कल्स हो गए आपके अंडर आई वो थोड़े कम कर देगा। सो मेरे को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो शायद नहीं लगा है, इतना कुछ कम भी नहीं हुआ है, तो मैं इतना नहीं कहूँगी कि इसने कोई वंडर कर दिया। तो अगर आप टाइम से सो जाओ या फिर कुछ भी कर लो, टाइम से सो जाओ। और पता है डार्क सर्कल्स मैंने नोटिस किया कि अगर टाइम से सो भी रहो तो भी इतना वो नहीं करता। अगर आप टेंशन लेते हो, किसी भी टाइप की आपको टेंशन है तो वो डार्क सर्कल्स आपके रह नहीं रहे। जब तक आपकी टेंशन नहीं लगती तब तक आपके डार्क सर्कल्स रहेंगे। आप जितने भी DIY कर लो, आप जितने भी पैसे स्पेंड कर लो,
पर अगर आप टेंशन रख रहे हो तब आप चाहो कि आपके डार्क सर्कल्स हट जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है, आपको चाहिए कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, तो आपको ये भी चाहिए कि आप टेंशन मत लो। क्यों लेनी है टेंशन? खुश और ज़िंदगी जियो ना अपनी, किसी के पीछे, किसी के कुछ में, किसी की वजह से अपनी टेंशन क्यों बढ़ाना भाई, खुश रहो ना। ओके सॉरी, मैं थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। सो ओके, दिस इज अंडर आई सीरम, ठीक है। जी अब मैं इससे ये बहुत ही मतलब वाटरी फॉर्म में है, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इतना कुछ ना मतलब बहुत ही ग्रीसी नहीं है, इजी टू अप्लाई है। आप देख सकते हो लगाते ही मेरे हाथ में ये एब्जॉर्ब हो गया, कुछ भी मतलब वो नहीं लग रहा मुझे कि मतलब कुछ मैंने अप्लाई किया था। बस हाँ थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बट क्योंकि मैंने इस पर सीरम भी यूज़ किया हुआ है, जेल भी यूज़ किया हुआ है, सो मे बी उस वजह से। तो मैं इसको कहीं अंडर यूज़ करके दिखा रही। मैं ऐसे प्रेफर नहीं करती कि आप इसको ऐसे ड्रॉप कर लो, बिकॉज आइज़ का मामला भाई साहब, ऐसे इसको मत लगा लेना, बिकॉज आँखें चली जाएंगी। डार्क सर्कल्स तो चलो कभी ना कभी चले जाना है, पर आँखें चली गई तो फिर भैया वापस नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो इसे अपनी पाम पे ले लो, तब इसे अप्लाई कर लो, या तो फिर आप इसे ऐसे नॉर्मली डिप करो और इसे ऐसे करके रब कर लो, ठीक है। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए ना ये आपको दे देगा ऑलरेडी। देखो आप यहाँ पे शाइन देखो, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर ये आँखों में गया तो यार जलेगा तो ऑब्वियसली ना, क्योंकि इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, क्यूकम्बर है। आँखों के लिए कुछ भी नहीं अच्छा होता मेरे हिसाब से। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक है वो आँखों में अगर चला जाए तो वो नहीं अच्छा। सो आई वुड से कि आप ऐसे ही लगाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। आँखों में आँखें बचाओ, मतलब डार्क सर्कल्स तो चले जाने कभी ना कभी। ओके सो यस, डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं मुझे, मेरे हिसाब से ओके है, इतना भी कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो गया मेरे डार्क सर्कल्स के साथ, मुझे नहीं लगता कुछ कम हुआ है। सो बट मैंने कहा कि अगर आप डार्क सर्कल्स कम करना चाहते हो, आपको टेंशन्स हैं, तो वो नहीं जाएगा इतनी आसानी से, आपको करना पड़ेगा। बट सीरियसली मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, मैं बड़ी खुश हूँ ज़िंदगी में। तो लेट्स सी जाता है या नहीं। बट आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट अप हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ओके कहा उस प्रोडक्ट को, हाँ ठीक है, बट इतना भी कुछ हो नहीं है। मतलब आप अगर इसे परमानेंट यूज़ करते हो मे बी 15-25 डेज, सो इट विल वर्क। मुझे अभी 7 डेज ही हुए हैं, थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है। मे बी मैं इसे अगर 1 मंथ कंटिन्यू करती हूँ तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए। सो नेक्स्ट इज़ लेवेंडर सूदिंग बॉडी लोशन। तो मैंने बॉडी लोशन इसलिए मंगा लिया क्योंकि मेरे जो हाथ है और पैर है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, तो मुझे चाहिए होता है, मेरी फेस तो चलो ऑयली है ठीक है, तो मैं उसे हाइड्रेट कर लेती हूँ फेशियल ऑयल से, एसेंशियल ऑयल से, सीरम से, मॉइस्चराइजर से, तो मैं उसे हाइड्रेटेड रख लेती हूँ ठीक है। बट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रेशन, बॉडी के लिए भी, बॉडी को भी एयर चाहिए होती है ठीक है, बॉडी को स्क्रब भी ज़रूरी होता है, बॉडी को मॉइस्चराइजेशन भी ज़रूरी होता है ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। सो आपको दिखाती हूँ इसका काम। टेक्सचर इज क्वाइट गुड, सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा। सी स्मेल इतनी हार्ड नहीं है, तो जैसे कि मैंने कहा अगर स्मेल हार्ड नहीं है तो मीन्स प्रोडक्ट आपका अच्छा होने वाला है, बिकॉज एक तो लेवेंडर महकता अच्छा है ठीक है। सीरियसली बताऊँ तो मुझे लगा था कि इसकी स्मेल अच्छी होगी, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना वो मॉइस्चराइजर्स को एज अ डिओड्रेंट भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग प्रेफर नहीं करते डिओड्रेंट्स लगाना, अगर उन्होंने अपने इस एरिया में मॉइस्चराइजर लगा लिया, इस एरिया में लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, तो जब कोई किसी से हक करते हैं ना, तो जब वो पास आते हैं तो यहाँ से उन्हें स्मेल जाती है मॉइस्चराइजर। सो मुझे लगा कि मतलब ये थोड़ा अच्छा स्मेल करेगा, थोड़ा हार्ड होगा, बट नहीं, बहुत ही जेंटल सी स्मेल है इसकी, बिल्कुल भी मतलब ट्रांसफर होने वाली स्मेल नहीं है इसकी। तो ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मली एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो डिओड्रेंट्स यूज़ करती हूँ, परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, बट इसे मैं एज अ नॉर्मली मॉइस्चराइजर ही यूज़ करने वाली हूँ। सो अगर आप इसे नॉर्मली एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, आपको इससे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, देन इट्स गुड, क्योंकि ये 24 आवर मॉइस्चराइजेशन देता है। मैंने इसे यूज़ किया, मुझे वैसलीन से, निविया से, इन सबसे बेटर लगा ये, बिकॉज वैसलीन और निविया आपको क्लेम करते हैं कि वो 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता वो 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन आपको देते हैं। उनका मॉइस्चराइजेशन मे बी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 आवर्स का होता है, बट इसका मॉइस्चराइजेशन आपको मिलता है 24 आवर्स का, क्लेम करता है ये, और ये ऐसा करता भी है ठीक है। जो जो चीज़ें इसने क्लेम की हैं उसने ये सब किया है, ये ड्राई स्किन के लिए है, नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो हाँ, मैं इसे कहूँगी कि अच्छा है, और ये क्वांटिटी भी मुझे अच्छी मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 120 to 130 रुपीज़, या नो पैराबेन्स, नो सल्फेट, क्रूएल्टी फ्री। सो हाँ अच्छा है। आप मॉइस्चराइज़र के लिए अगर आप जा रहे हो तो 200 ml मुझे मिला है 120 to 30 रुपीज़ में भी शायद। ओके, तो मुझे नहीं लगता कुछ ख़राबी है इसमें, सो यार इट्स गुड।
सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। इस दिनों में ना सबको ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि उनके हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर आपको हेयर फॉल की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो आई कैन से यू कैन गो फॉर इट। बिकॉज आज ही मैं अब आपको ये यूज़ करके नहीं दिखा सकती, ठीक है, बिकॉज समझ सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको आपको यूज़ करके नहीं दिखा सकती, बट हाँ इसके इफेक्ट अच्छे हैं। मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा, मुझे बहुत हल्के फुल्के बाल तो यार आप सबके झड़ेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत बाल झड़ गए तो झड़ गए, बट हाँ मैं इसे 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। अभी मेरे को 1 हफ्ता हुआ है, 1 मैंने 3 बार हेयर वॉश किया है, और हाँ मुझे इफेक्टिव लगा। 3 बार मैंने यूज़ किया और मेरे हेयर फॉल थोड़े कम हो गए हैं, बहुत ही कम अब बाल झड़ रहे हैं। सो ये क्लेम भी करता है कि ये डल हेयर के लिए है और स्प्लिट एंड्स के लिए है, बट हाँ एक चीज़ इसने क्लेम करी थी कि स्प्लिट एंड्स के लिए है, मेरे स्प्लिट एंड्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। 2 मुँह बाल जिन्हें हिंदी में कहते हैं स्प्लिट एंड्स, तो मेरे 2 मुँह बाल बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं, वो वैसे के वैसे हैं। और मैंने स्पेशली से मंगवाया था अपने हेयर फॉल के लिए। सो हाँ हेयर फॉल तो मेरा कम हुआ है। अगर आप अपने हेयर फॉल के लिए इस पर जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, हेयर फॉल इससे कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, डल हेयर के लिए है, डैमेज हेयर के लिए है, थिन हेयर के लिए है, और अगर फ्रिजी हेयर्स हैं, बहुत ही मतलब मुरझाए हुए से फंस जाते हैं, उलझे उलझे जिन्हें हम कहते हैं, अगर वैसे आपके बाल हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। सॉरी इट्स टू इफेक्टिव, सो या इट्स गुड। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आर्गन मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, ये भी गुड वाइब्स का ही है, और नो पैराबेन्स, क्रुएल्टी फ्री। ये क्लेम करता है कि आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, कुछ करेगा, बट जैसे होता है ना कि हम लोग नॉर्मल कंडीशनर की जो क्वांटिटी लेते हैं, ये उस क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। मे बी ये मेरे फेस शैम्पू से पहले ख़त्म हो जाए, बिकॉज हाँ ये थोड़ा क्वांटिटीज़ की ज़्यादा लगती है। शैम्पू आप फिर भी थोड़ा कम क्वांटिटी में, जितना आप नॉर्मली, जैसे आप एक मान लो, जैसे कि अगर आपने पैंटीन का सैशे खरीदा है जो कि 3 या 4 रुपये का मिलता है, ठीक है, तो वो सैशे में आपको जितना अमाउंट मिलता है, आप सिर्फ उतने अमाउंट में आपका हेयर क्लीन नहीं करेगा ये शैम्पू, आपको कम से कम उससे आधा और लेना पड़ेगा। जितना आपको पैंटीन के सैशे में जितना अमाउंट आपको मिलता है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको अमाउंट लेना पड़ेगा अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो, और तब आपका कहीं जाके बाल क्लीन होगा। वैसा ही इसमें भी है, जैसा आपको कंडीशनर का अमाउंट मिलता है, आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट हाँ इट वर्क्स वंडर। मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद मेरे बाल देख सकते हो, थोड़े से भी फ्रिजी नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख सकते हो मेरी उंगलियाँ बहुत अच्छे से मेरे बाल में से निकल रही हैं, ये भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको हेयर बैंड निकाल के देखती हूँ, कैन सी, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे बालों में, बहुत मुझे लगा कि हाँ। और इसकी जो स्मेल है ना शैम्पू की, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसकी स्मेल बहुत ही लाइट सी है, मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे हम पैंटीन हो गया, सनसिल्क हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जब यूज़ करते हैं ना, इन सब कंपनीज़ के जो फेस वो होते हैं, शैम्पूज होते हैं, तो वो बहुत ही हार्ड स्मेल होती है उसकी, बहुत ही दूर से महक आ जाती है ना, तो पता चलता है कि इसमें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है। सो हाँ मेरे बाल बहुत ही अच्छे स्मेल करते हैं जेन्युइनली। मुझे कभी कभी पसंद है अपने बालों को स्मेल करना, मैं करती हूँ, तो मोस्टली सारी गर्ल्स को होता है, ठीक है, उन्हें पसंद है कि अगर उनके अच्छी कोई खुशबू अगर उनकी बॉडी में से आ रही है तो उन्हें, किसको नहीं अच्छा लगता है यार, कोई भी अब स्मेल करना तो अच्छा नहीं करेगा ना, कोई बैड स्मेल तो पसंद नहीं करेगा अपनी बॉडी में से, सबको ये चाहिए कि उनकी बॉडी अच्छी स्मेल करे, ठीक है, सबको चाहिए होता है। सो आई वुड से कि मतलब ये अच्छे हैं, मुझे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, ओके। तो हाँ आई वुड से they all cost me only 890 rupees. Yeah, seriously, I bought total 8 products which cost me 890 rupees. This is really amazing and the quantity is also good. ठीक है, आपको 50 grams क्रीम मिल रही है only 100 rupees में. This is not much more. Okay, it's good. ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे। और आप अगर जो पर्पल से, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगी सारे प्रोडक्ट्स के, अगर आप पर्पल से परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मेरा कोड यहाँ पे स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप स्क्रीन पे से मेरा कोड कॉपी कर सकते हो, मतलब देख लो, फिर आप जब परचेज़ करोगे उस टाइम पे आप ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। और मैं अपना लिंक भी शेयर कर दूँगी, अगर आप पर्पल की इलाइट मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक डाल दूँगी उसका भी। तो NULL नल है हमारा कूपन कोड, अगर आप लेना चाहते हो पर्पल की इलाइट मेंबरशिप, अगर आप लेते हो तो आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं थक गई हूँ बोल के। सो अब वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करिए, अगर बुरा लगा तो वो भी कमेंट करिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना
वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आपको क्या सुधारना है। सो प्लीज़ बताइए, ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहेंगे। आई विल श्योरली डू इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।